हाय एंड वेलकम बैक टू आज डॉक्टर आना। आज हम बात करने वाले हैं उन ट्रीटमेंट्स के बारे में जो आजकल हर जगह ट्रेंडिंग है, स्पेशली जब बात वेट लॉस की होती है। इज इट ओजेम्पिक, वीगोवी और मंजारो? कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए सही है? विल ब्रेक इट डाउन फॉर यू स्टेप बाय स्टेप। वैसे तो हम ओजेम्पिक के बारे में पहले भी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, बट आज का कंपैरिजन थोड़ा डिफरेंट है। दिस टाइम वी आर पुटिंग ओजेम्पिक, वीगोवी एंड मंजारो साइड बाय साइड टू सी व्हाट मेक्स देम यूनिक, how they work and most importantly which one could be the right fit for you। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये ओबेसिटी और डायबिटीज क्या है। देखिए, ओबेसिटी इज नॉट जस्ट अ कॉस्मेटिक कंसर्न। ये सिर्फ मोटापे का मसला नहीं है। इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अ डिजीज दैट अफेक्ट्स योर हार्ट, लिवर, हार्मोन्स, फर्टिलिटी एंड इवन योर ब्रेन। और सबसे शॉकिंग बात, इंडिया इज नाउ फेसिंग एन ओबेसिटी एपिडेमिक। रिसेंट डेटा कहता है 250 मिलियन लोग ओबीस हैं इंडिया में, और एब्डोमिनल ओबेसिटी तो सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। 350 मिलियन इंडियंस को अफेक्ट करती है। दैट्स ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन। नाउ मेनी पीपल थिंक ओबेसिटी इज जस्ट अबाउट ईटिंग मोर, पर असल में इट्स अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पुअर डाइट, स्ट्रेस, पुअर स्लीप, हार्मोनल इम्बैलेंसेस एंड समटाइम्स इवन जेनेटिक्स। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम इसको एक प्रॉब्लम मानते ही नहीं हैं। जब तक वेट 90 या 100 क्रॉस नहीं करता है, तब तक लोग सीरियसनेस से लेते ही नहीं। और अगर आप किसी को उसका वेट या हेल्थ के बारे में बताते हो तो लोग कहते हैं बॉडी शेमिंग हो रही है। बट लेट मी से दिस, कॉलिंग आउट ओबेसिटी इज नॉट बॉडी शेमिंग, इट्स हेल्थ अवेयरनेस। बिकॉज अगर आप अर्ली स्टेजेस में ओबेसिटी को रिवर्स नहीं करते हैं तो आगे जाके ये बन जाता है डायबिटीज, हार्ट डिजीज, फैटी लीवर, PCOS, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर। अब बात करते हैं डायबिटीज की। इंडिया इज ऑफिशियली कॉल्ड द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। द वर्स्ट पार्ट, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज है। दे कंटिन्यू ईटिंग शुगर, राइस, प्रोसेस्ड कार्ब्स until it's too late, and then suddenly insulin resistance, weight gain, brain fog, fatigue, and the whole lifestyle collapses। Obesity और डायबिटीज, ये दोनों डिजीजेस एक दूसरे को फ्यूल करती हैं। दे आर मेटाबॉलिक ट्विंस। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन के आया है सेमाग्लूटाइड और टर्जेपेटाइड। अब सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दीज मेडिकेशंस एक्चुअली आर। देखिए, ओजेम्पिक एंड वीगोवी बोथ कंटेन सेमाग्लूटाइड विच इज अ GLP-1 रिसेप्टर एगनिस्ट। और दूसरे साइड में अगर आप देखें, मंजारो कंटेन्स टर्जिपेटाइड, जिसमें ना सिर्फ GLP-1 बट GIP भी है। दैट गिव्स इट अ स्लाइटली डिफरेंट एंड मोर पावरफुल मैकेनिज्म। अब ये ड्रग्स काम कैसे करते हैं? देखिए, सिंपल टर्म्स में दे मिमिक गट हार्मोन्स दैट रेगुलेट इंसुलिन, एपेटाइट एंड डाइजेशन। सो नॉट ओनली डू दे हेल्प लोअर ब्लड शुगर, बट दे ऑल्सो रिड्यूस हंगर एंड स्लो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, जिससे कैलोरी इनटेक कम होता है एंड बॉडी फैट ग्रेजुअली रिड्यूस होता है। देखिए, अगर हम बात करें इन तीनों में जो डिफरेंस है US FDA क्लियरेंसेस के हिसाब से, तो ओजेम्पिक और मंजारो दोनों ही US FDA क्लियर्ड हैं सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज के लिए। ये दोनों ही ऑफ लेबली यूज की जाती हैं वेट लॉस के लिए। बट वीगोवी इज US FDA अप्रूव्ड स्पेसिफिकली फॉर वेट लॉस इन ओबीस और ओवरवेट इंडिविजुअल्स। तीनों ही ड्रग्स इंजेक्टेबल्स हैं और वीकली डोसेजेस हैं तीनों की, लेकिन इनकी डोसेजेस जो हैं वो वेरिएबल है। अगर आप इनकी डोज की रेंज देखें तो ओजेम्पिक विच इज अ सेमाग्लूटाइड, इट कम्स फ्रॉम 0.25 मिलीग्राम टू 2 मिलीग्राम फॉर टाइप 2 डायबिटीज। वीगोवी विच इज ऑल्सो सेमाग्लूटाइड इज ऑल्सो फ्रॉम 0.25 मिलीग्राम but to 2.4 मिलीग्राम डोसेज एंड फॉर वेट लॉस एक्सक्लूसिवली। मंजारो टर्जेपेटाइड जो है वो 2.5 मिलीग्राम से 15 मिलीग्राम तक है, तो इसकी डोसेजेस की रेंज देखें तो वो बहुत ज्यादा है, और ये भी टाइप 2 डायबिटीज के लिए ही अप्रूव्ड है। सो डोजिंग स्लो होती है, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होते हैं ताकि साइड इफेक्ट्स मैनेजेबल रहें। अब अगर हम इनको कंपेयर करें, एक्चुअल वेट लॉस इनमें कितना होता है, तो ओजेम्पिक में अराउंड 10 to 15% बॉडी वेट रिडक्शन होता है depending on the dosage and duration. Wegovy on the other hand shows up to 15% consistent average weight loss. वहीं मंजारो में ये up to 20% weight loss होता है। अब बात करें साइड इफेक्ट्स की, तो सभी मेडिकेशंस के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। मोस्टली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट। रेयर केसेस में पेनक्रेटाइटिस, गॉल ब्लैडर इश्यूज या थायराइड कंसर्न्स भी रिपोर्ट हुए हैं। सो नेवर टेक दिस मेडिकेशंस विदाउट मेडिकल सुपरविजन। अब बात करें प्राइसिंग और इनकी अवेलेबिलिटी की, तो ये ट्रीटमेंट्स काफी इफेक्टिव हैं लेकिन सस्ते नहीं हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया, ओजेम्पिक और वीगोवी दोनों ही लो डोसेजेस में आती हैं कंपेयर टू मंजारो जो कि हायर डोसेजेस में अवेलेबल है, तो इसकी कॉस्ट भी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अब जब हम इन तीनों ड्रग्स का कंपैरिजन करते हैं, ओजेम्पिक, वीगोवी और मंजारो, तो एक बात क्लियर है,
Wegovy is currently considered the gold standard when it comes purely to weight loss. देखिए Wegovy में semaglutide होता है, but at a higher dose than Ozempic. So it gives better appetite control, better safety और results भी ज़्यादा predictable होते हैं. Whereas Ozempic is mainly designed for type 2 diabetes. But yes, it helps with weight loss also, especially if you are pre-diabetic or insulin resistant. और Mounjaro on the other hand is a dual agonist. हमने पहले भी बात किया GLP-1 और GIP दोनों ही होते हैं इसमें. And yes, इसकी weight loss potency सबसे ज़्यादा है, but sometimes too much, too fast, and that's where we see what people now call the Ozempic face. आपने बहुत सी सेलिब्रिटीज में देखा होगा कि उन्होंने कुछ ऐसा किया कि एकदम से उनके फेसेस जो हैं बड़े ओल्ड लग रहे हैं. वो लीन तो हो गए हैं बट ओल्ड लुक आ रही है और उसको आजकल जो है सोशल मीडिया Ozempic फेस बोल रहा है. पर देखिए दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ Ozempic, दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ Mounjaro. टर्ज़ेपेटाइड की वजह से हो रहा है, वो समाग्लूटाइड की वजह से नहीं हो रहा. ये Mounjaro लो डोजेज पे बहुत इफेक्टिव नहीं है और हाई डोसेजेस इसकी बहुत कॉस्टली हैं. देखिए what happens in Mounjaro is fat loss happens so fast, especially from the face, neck and hands, that people look older, thinned out or gaunt, and that's not always healthy or desirable. So my take, if your primary goal is structured and sustainable weight loss, Wegovy gives you the sweet spot. Better than Ozempic, safer than Tirzepatide, and the dosage is designed specifically for weight loss. Plus less risk of overdosing it, fewer side effects and more predictability, especially when combined with diet, movement and regular follow-up. So these medications can be transformative, but only when used wisely, responsibly and with the right intent. If you are considering medical weight management, start by consulting a doctor who understands not just the body, but your journey with it. This is Ask Dr. Rana, real stories, real solutions.